इस वीडियो में बैडमिंटन से संबंधित सभी प्रश्न जो यहाँ से बनते हैं वो सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। पहला प्रश्न इसमें ये दिया है कि बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, फीट में भी बताना है और मीटर में भी बताना है। ठीक है, तो बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है वो होगी आपकी 44 फीट। कितना? 44 फीट। या फिर अगर मीटर में बात किया जाए तो मीटर में कितना हो सकता है? 13.40 मीटर। 13.40 मीटर। राइट, क्लियर हो गया। यानी बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है वो 44 फीट या फिर 13.40 मीटर। तो एक प्रश्न में दो प्रश्न बन रहा है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा है कि बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई सिंगल्स के लिए कितनी होती है। बैडमिंटन कोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो सिंगल्स के लिए कितना फीट या कितना मीटर होती है, ये बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? 17 फीट। राइट, लेकिन अगर मीटर की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 5.18 मीटर। ठीक है, 5.18 मीटर। यानी कि बैडमिंटन जो कोर्ट की चौड़ाई होती है सिंगल्स के लिए 17 फीट या फिर 5.18 मीटर होती है। कोशिश करिए कि हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा, बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई डबल्स के लिए कितना होता है? कितना फीट कितना मीटर होता है, यही बताना है। बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई जो है वो डबल्स के लिए कितना फीट या फिर कितना मीटर होती है? सही जवाब 20 फीट। लेकिन अगर बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई डबल्स के लिए मीटर की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 6.10 मीटर। ये होती है बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई डबल्स के लिए। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिएगा। बैडमिंटन में सेंटर लाइन और शॉर्ट सर्विस लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? सेंटर लाइन से शॉर्ट सर्विस लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, ये बताना है। सही जवाब क्या होगा? 6 फुट 5 इंच। कितना होगा? 6 फुट 5 इंच। ठीक है ना। या फिर अगर मीटर की बात किया जाए तो 1.98 मीटर। राइट, 1.98 मीटर। क्लियर हो गया कि सेंटर लाइन से शॉर्ट सर्विस लाइन के बीच की दूरी 6 फुट 5 इंच या फिर 1.98 मीटर होती है। तो दोनों तरीके से पूछा जाता है। ठीक, तो दोनों तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसमें वही प्रश्न दिए गए हैं जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होगा। ठीक है, विस्तृत जो मैंने तैयार किया था कोर्ट के द्वारा उसको मैंने समझाया है। वो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ हैं मेजरमेंट के, तो वहाँ जा करके आप विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। इस वीडियो में लगातार हम अभ्यास करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि पेपर से पहले एक अच्छी तैयारी हो सके। बेहतर और सटीक नोट्स के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि कम से कम में और सटीक नोट्स के लिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, इस पे आप मैसेज करके इस नोट्स के बारे में जानकारी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर हथियार नहीं ठीक होगा ना तो हमारी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। हमें फर्जी प्रश्नों पर अभ्यास करने से बचना है। इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो फर्जी हो, सभी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुझे फर्जी प्रश्नों पर अभ्यास नहीं करना है क्योंकि उससे समय बर्बाद होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 5वां देखिए क्या है। सर्विस कोर्ट होती है कितने मीटर की? यानी जो सर्विस कोर्ट होता है वो कितने फुट का होता है या कितने मीटर का हो सकता है, ये बताना है। सर्विस कोर्ट कितने की होती है यही बताना है। कुछ आइडिया, कोई गेस? 13 फुट। कितना होता है? 13 फुट। यानी सर्विस कोर्ट होती है 13 फुट की। या फिर आप मीटर की बात करें तो 3.88 मीटर ये होता है सर्विस कोर्ट। क्लियर हो गया ये पॉइंट। ठीक,
चलिए प्रश्न नंबर 6, बैक लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? बैक लॉबी की चौड़ाई आपको बतानी है कि कितनी होती है। तो सही जवाब क्या होगा? 2 फुट 5 इंच। 2 फुट 5 इंच, ठीक है, 2 फुट 5 इंच होती है। या फिर इसको अगर मीटर में बात किया जाए तो 0.76 मीटर ये होती है बैक लॉबी की चौड़ाई। मैंने तो पूरा प्रयास किया है, इसमें काफ़ी सर्च किया है, काफ़ी जगह से खोज करके जो ऑथेंटिक, जो महत्वपूर्ण लगा मैं वही बता रहा हूँ। फिर भी लिखते समय, बोलते समय कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और किसी भी डाउट्स के लिए कमेंट्स बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि कहीं मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, तो कोशिश तो यही है हमारी कि कहीं कोई गलती ना हो। फिर भी कहीं कुछ अगर मेज़रमेंट है कहीं लिखते समय या कहीं बताते समय गलत हो जाया करे तो उसके लिए कमेंट्स बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि जो यहाँ पे गलतियाँ होती हैं उसको बस एक ही रास्ता है सुधारने का कि कमेंट्स बॉक्स में जा करके वहाँ पे ये क्लियर हो जाता। तो जहाँ भी डाउट हो आप सुझाव भी दे सकते हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए। मैंने वैसे पूरा प्रयास किया कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। लगातार मैं अपडेट करता हूँ, जो भी त्रुटियाँ रही हैं लगातार मैंने उसको सुधार किया है। शुरुआती दौर में काफ़ी कुछ त्रुटियाँ रही और लगातार उस पर मैं अभ्यास करते करते खोजते खोजते आप लोगों के सहयोग से तो काफ़ी कुछ उसमें सुधार हुआ है। तो जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक सटीक नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, यहाँ से आप मैसेज करके जानकारी कर सकते हैं ताकि एक बेहतर तैयारी हो सके और कम से कम समय में हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। यही हमारा उद्देश्य है। चलिए प्रश्न नंबर 7वां, साइड लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? साइड लॉबी की चौड़ाई बतानी है कितनी होती है? 1 फुट 5 इंच। कितना होगा? 1 फुट 5 इंच। लेकिन अगर मीटर की बात किया जाए तो क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? 0.45 मीटर। ठीक है, ये हो गया साइड लॉबी की चौड़ाई। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डाउट में रह के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 8, शटल कॉक का वजन कितना होता है? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शटल कॉक का वजन कितना होता है बताएं। आप भी कमेंट्स करके बता सकते हैं, हमसे पहले बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 4.74 ग्राम से 4.74 ग्राम से कितना होगा? 550 ग्राम। ठीक है, ये हो गया शटल कॉक का वजन जो पूछा जाता है अक्सर। चलिए प्रश्न नंबर 9 है कि शटल कॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? शटल कॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? तो बहुत सही जवाब दिया आपने कि 16 पंख। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत नॉर्मल नहीं है, कई बार पूछा भी गया, लोगों ने गलतियां भी की हैं। हंस या बतख का बना होता है ये पंख। ठीक है, देखिए पेपर में बड़े सरल क्वेश्चन ही बड़े आसानी से फिसल जाते हैं। ठीक है ना, जो जानते हैं वही गलत होता है पेपर में, तो इसलिए अभ्यास करते रहिए और सतर्क रहिए। चलिए प्रश्न नंबर 10, शटल कॉक की लंबाई कितनी होती है? शटल कॉक की लंबाई कितने एमएम से कितने एमएम तक हो सकती है? तो सही जवाब क्या होगा? 62 से 70 एमएम। अगर आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर आप दे सकते हैं, फिर बाद में मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11, शटल कॉक के आधार का व्यास कितना होता है? शटल कॉक के व्यास का आधार, ठीक है, नहीं सॉरी, शटल कॉक के आधार का जो व्यास होता है वो कितने एमएम से कितने एमएम होता है बताएं। सही जवाब 25 से 28 एमएम। बहुत जल्दीबाजी ना करें, कम से कम 10-15 मिनट का समय अपने लिए निकाल लीजिए, कहीं इत्मीनान से बैठ जाइए एक जगह। 24 घंटे में 10-15 मिनट भी अपने लिए अगर समय नहीं दे सकते हैं तो तैयारी आपकी बेहतर कैसे हो सकती है? जानते भी नहीं हैं और देखना भी नहीं चाहते हैं, भागम भाग मचाए हुए हैं, एक ही मिनट में सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो ऐसा असंभव है। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी बदलने वाली चीज़ें हैं, इसमें आपको वक्त देना पड़ेगा।
आप चाहते हैं कि बस 2 मिनट के अंदर आएँ, बस सब कुछ सीख कर चले जाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है, समय लगता है, थोड़ा समय देना पड़ेगा, बहुत जल्दीबाजी ना करें। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 12, शटल कॉक के ऊपर का व्यास कितने mm से कितने mm होता है? शटल कॉक के ऊपर का व्यास कितने mm से कितने mm तक होता है, बताएं। 58 से 68 mm। कितना होगा? 58 से 68 mm, ये होता है शटल कॉक के ऊपर का व्यास। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। रैकेट हेड की लंबाई कितनी होती है? इंच में भी बताना है और सेंटीमीटर में भी बताना है, क्योंकि एक ही प्रश्न में दो प्रश्न, कभी इंच में पूछ लिया जाता है, कभी सेंटीमीटर में पूछ लिया जाता है। तो रैकेट हेड की लंबाई 11 इंच। कितना होगा? 11 इंच। ठीक है, रैकेट हेड की लंबाई 11 इंच, या फिर सेंटीमीटर की बात करें तो 28 सेंटीमीटर होती है रैकेट हेड की लंबाई। ठीक, अब ये ऐसी ऐसी संख्या है, ऐसे ऐसे मेजरमेंट है, इनको आप कई बार नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर भूल जाएंगे। इसलिए पेपर का इंतज़ार नहीं करना है, अपनी तैयारी जारी रखनी है। अगर आपको पेपर देना है तो तैयारी कभी बंद नहीं करनी है, लगातार जारी रखनी है, नहीं तो इधर पढ़ते जाएंगे उधर भूलते जाएंगे। और लगातार अभ्यास होता रहेगा तो गलतियां आपसे नहीं होंगी, और गलतियां नहीं होंगी तो फिर सफलता निश्चित है। प्रश्न नंबर 14, रैकेट हेड की चौड़ाई कितनी होती है? रैकेट हेड की चौड़ाई कितनी होती है? तो सही जवाब क्या होगा? 9 इंच। ठीक है, 9 इंच या फिर 23 सेंटीमीटर। रैकेट हेड की चौड़ाई 9 इंच या 23 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, पढ़ते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में ना पढ़ाई करें, बहुत ज़्यादा भविष्य को ले करके बहुत चिंता करके पढ़ाई ना करें, क्योंकि पढ़ने के लिए एकदम शांत दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग अगर शांत नहीं रहेगा ना तो जो पढ़ेंगे वो दिमाग में जाएगा नहीं, और फिर जो पढ़ेंगे वो चीज़ दिमाग में जब नहीं जाएगा ना तो इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। खाना खाने के बाद अगर डाइजेस्ट ना हो तो उस खाने से आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऐसे पढ़ाई हमेशा एकदम कूल माइंड से, एकदम शांत दिमाग से। ठीक है, बहुत प्रेशर में नहीं, बहुत चिंता में नहीं, बहुत तनाव में हो करके आप पढ़ाई कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसलिए शांत दिमाग से तैयारी करें और तैयारी करते चलें। एक समय ऐसा आएगा जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, सही समय का इंतज़ार करिए। हर किसी को सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत जानकार हैं, तो भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, सूरज रात भर इंतज़ार करता है, तब जाकर के सुबह उसको निकलने का मौका मिलता है। सूरज कितना बड़ा है, सब कुछ है, फिर भी उसको इंतज़ार करना पड़ता है, सबको इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। क्या पेड़ को अधिक पानी देने से तुरंत फल आ जाएगा? नहीं, जब उसका समय होगा तभी वो आएगा। ठीक है, तो इसलिए समय दीजिए और थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, सफलता मिलेगी। एक सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करिए। बहुत ज़्यादा ऊबिए नहीं, बहुत ज़्यादा ऊबने वाले, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले आज तक जीवन में कुछ नहीं कर पाए हैं। शांत होकर के धैर्यपूर्वक आराम से एक सकारात्मक सोच के साथ खुद में भरोसा करके आप तैयारी करते चलिए। हर चीज़ें आपको याद नहीं होगी, लेकिन पढ़े रहेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगा। ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा सहारा मिलेगा, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे। ठीक है ना, अभ्यास करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अभ्यास और तैयारी नहीं करेंगे ना तो कभी भी कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपको लाइन में लगना होगा। लाइन में लगे रहेंगे ना, कितनी भी लंबी लाइन हो, वो धीरे धीरे आपका नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15, रैकेट की लंबाई कितनी होती है? चलिए बताइए, रैकेट की लंबाई कितनी होती है? इंच में भी बताना और सेंटीमीटर में भी बताना है। सही जवाब क्या होगा? 27 इंच। ठीक है, रैकेट की लंबाई अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? सही जवाब क्या होगा? 68 सेंटीमीटर।
ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 16 है कि रैकेट का भार कितना होता है। रैकेट का वजन बताना है कि कितना होता है ग्राम में, कितने ग्राम से कितने ग्राम तक हो सकता है बताएं। तो 80 से 100 ग्राम, कितना हो सकता है 80 से 100 ग्राम लगभग रैकेट का भार हो सकता है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 है कि एक मैच में कितने सेट होते हैं। बैडमिंटन के एक मैच में कितने सेट हो सकते हैं। सही जवाब 3 सेट। आप भी उधर से जोर से बोला करिए, हर प्रश्न का उत्तर उधर से आप बोला करिए। ठीक है, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 18, एक सेट कितने अंकों का होता है। बैडमिंटन में जो एक सेट होता है वो कितने अंकों का होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि 21, और यहाँ तक आपकी आवाज़ हमें सुनाई पड़ी। ठीक है। चलिए अगर आप सही बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई पड़ेगी, गलत बोलेंगे तो हमें नहीं सुनाई पड़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर 19, एक सेट में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। अधिकतम कितने अंकों का हो सकता है एक सेट। तो ये 30 अंकों का हो सकता है। उतने पढ़िए जितने से पेपर निकल जाए। ठीक है, इतना भी नहीं पढ़ना है कि जिसमें ज़िंदगी ही निकल जाए। हमें फिजिकल एजुकेशन का जनक नहीं बनना है, हमें फिजिकल एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बस उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, यही उद्देश्य है। जनक बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। हमें मत देखिए कि कितना आता है, हम प्रश्न बोल रहे हैं उसका जवाब आपको देना है। ठीक है, खुद को गेस करना है कि खुद को कितना आता है, हमें कितना आता है क्या नहीं आता। इससे हमें नहीं लगता कि बहुत फ़र्क पड़ने वाला। बस ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है सभी, बस इतना जान लीजिए, कोशिश करिए जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 20 है, अग्रणी खिलाड़ी जब 11 पॉइंट बना ले तो, ठीक है, कितने मिनट का ब्रेक दिया जाता है। अगर सबसे पहला खिलाड़ी 11 पॉइंट बना ले, ठीक है, सबसे पहले कंप्लीट कर ले 11 पॉइंट, तो कितने अंकों का ब्रेक दिया जाता है, यही बताना है। तो सही जवाब क्या होगा, 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 21, पहले दूसरे और तीसरे सेट के मध्य में कितने मिनट का ब्रेक दिया जाता है। पहले दूसरे और तीसरे सेट के मध्य में कितने मिनट का ब्रेक दिया जाता है बताएं। सही जवाब 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 22 है, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जजों की संख्या कितनी होती है। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बैडमिंटन के मैच कराए जाते हैं उसमें जजों की संख्या कितनी होती है। सही जवाब 10। ठीक। प्रश्न नंबर 23 है कि बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम के छत की ऊंचाई लगभग कितने मीटर होनी चाहिए। बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम के छत की ऊंचाई लगभग कितनी मीटर होनी चाहिए बताएं। सही जवाब 9 मीटर। आपकी तरफ से उत्तर आना चाहिए था, आया भी। प्रश्न नंबर 24 और अंतिम है, मार्किंग लाइन का रंग कैसा होता है, किस कलर का होता है। मार्किंग लाइन का जो रंग होता है वो किस रंग का होता है, किस रंग की मार्किंग की जाती है बैडमिंटन कोर्ट की। ठीक है, सफ़ेद और पीला। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए लगातार अभ्यास करने की ज़रूरत है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से लगातार फिजिकल एजुकेशंस के हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए और हम आपके हौसले को अपनी क्षमता अनुसार बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।